भारत की जनजातियों का इतिहास बहुत ही पुराना है। जितनी प्राचीन ये जनजातियां हैं, उतनी ही प्राचीन उनकी भाषा, परंपरा और संस्कृति भी रही है। प्राचीन भारत में कई प्रकार की जनजातियां निवास करती थीं। जैसे जैसे विदेशी आक्रमणकारियों का आगमन होने लगा, वैसे वैसे इनकी भाषा और संस्कृति भी प्रभावित होने लगी और धीरे धीरे ये जनजातियां अलग धर्मों और समुदाय में बंटने लगी। कुछ जनजातियां भौगोलिक अलगावों के कारण अलग अलग क्षेत्रों में सीमित हो गईं और इन्होंने अपने धर्म, भाषा और संस्कृति को बनाए रखा। मध्य भारत में एक ऐसी ही जनजाति है, गोंड जनजाति, जो आज तक की सबसे विकसित जनजाति के रूप में जानी और पहचानी जाती है। आज हम इस वीडियो में भारत के प्राचीन गोंड जनजाति के रहस्यमयी इतिहास से लेकर वर्तमान की स्थिति के बारे में बात करने वाले हैं। बने रहें हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। हाय फ्रेंड्स, मैं सुधीर और आप देख रहे हैं द मिस्टीरियस वर्ल्ड। फ्रेंड्स, गोंड जनजाति का इतिहास उतना ही पुराना है जितना इस पृथ्वी ग्रह पर मनुष्य, लेकिन लिखित इतिहास के प्रमाण के अभाव में यह अभी भी खोज का ही विषय है। गोंड समुदाय द्रविड़ वर्ग के माने जाते हैं, जिनमें जाति व्यवस्था थी ही नहीं। गोंड समुदाय के ये लोग 5 से 6 हजार वर्ष पूर्व से ही इस पृथ्वी के निवासी हैं। एक प्रमाण के आधार पर यह भी कहा जाता है कि गोंड जनजाति का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से भी रहा है। प्रमाण यह भी बताते हैं कि विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ जंग लड़ने में इन गोंड जनजाति के राजाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच गोंडवाना राज्य में अनेक राजगोंड राजवंशों का शासन स्थापित था। विद्वानों का मानना है कि गोंड लोगों ने 13वीं और 19वीं शताब्दी के बीच गोंडवाना में शासन किया था। गोंडवाना राज्य वर्तमान में मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग और उड़ीसा के पश्चिमी भाग के अंतर्गत आता है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार गोंड लोगों ने 4 राज्यों में शासन किया था और वे राज्य गढ़मंगला, देवगढ़, चंदा और खेरला हैं। उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान कई किलों, महलों, मंदिरों, जलाशय, स्मारकों और झीलों का निर्माण करवाया था। कालांतर में इन गोंड जनजातियों का अपना एक दृढ़ साम्राज्य हुआ करता था। इनके साम्राज्य की सीमा मध्य भारत से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार तक पहुंचती थी। गोंड राजा बख्त बुलंद शाह ने नागपुर शहर की स्थापना करवाई और अपनी राजधानी देवगढ़ से नागपुर स्थानांतरित कर लिया। गोंडवाना की प्रसिद्ध रानी दुर्गावती राजगोंड वंश की रानी थीं। इनके शौर्य की गाथा आज भी गोंडी हलवी लोकगीतों में बहुत गर्व से गाया जाता है। गोंड जनजाति के लोग बड़ा देव की पूजा करते हैं। बड़ा देव का अर्थ यह है कि एक ऐसी शक्ति जो हमें निर्मित कर हमारा सृजन करे और हमारी रक्षा करे। गोंडी जनजाति में बड़ा देव को सर्वोच्च देवता का स्थान दिया गया है। इस समाज के लोग नकारात्मक शक्तियों पर ही विश्वास करते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ इनमें कमी देखी गई। गोंड जनजातियों का स्वरूप पूरी तरह से तब बदल गया जब ये हिंदू धर्म और संस्कृति के प्रभाव में आई। इतिहास में शौर्य और पराक्रम से रहने वाली ये जनजातियां आज अपने गोंडी धर्म को बचाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। इन 2 से 3 शताब्दियों में बहुत कुछ बदल गया। इस बदलाव के पीछे यही वजह है कि इनका धर्म अलग अलग धर्मों में बढ़ता चला गया और यही धर्म आगे चलकर जातियों में बंटने लगा। गोंडी धर्म की यह जनजाति अपने ही धर्म को धीरे धीरे खोने लगी। इनकी ज़्यादातर जातियाँ हिंदू धर्म और कुछ जातियाँ दूसरे धर्मों को भी मानने लगी। धीरे धीरे इनका धर्म, इनकी संस्कृति, भाषा, इनके पूजनीय देवी देवता सब बदलते चले गए। इस बदलाव में इन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। यहाँ तक कि भारत के कुछ हिस्सों में अब इन्हें गोंड जनजाति मानने से भी मना कर दिया जाता है। इन्हें जनजाति के समूह से उठाकर अन्य पिछड़ा वर्ग वाले समूह में रखा गया है। इनकी मूल वास्तविकता भी इनसे छीन ली गई है। आज यह जनजाति अपने मूल वास्तविकता और अपना धर्म फिर से पाने के लिए संघर्ष कर रही है। 1971 की जनगणना के अनुसार गोंड जनजाति की जनसंख्या लगभग 5 मिलियन थी, जो 2001 की जनगणना में बढ़कर लगभग 11 मिलियन तक हो गई। इनका विकास तो हो रहा है, लेकिन इनका धर्म अभी भी कहीं दब के रह गया है। सरकारें भी इनके संघर्षों पर ध्यान नहीं दे रही। आज यह जनजाति खुद को जनजाति साबित करने के लिए
हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन किसी का ध्यान इन पर नहीं जाता। हालांकि कुछ राज्य, कुछ जिलों में इन्हें जनजाति का दर्जा प्राप्त है, लेकिन कुछ राज्यों के जिले ऐसे भी हैं जहां ये अभी भी संघर्षरत ही हैं। गोंड जनजाति की इस जानकारी के साथ आज के वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नई और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।